अरे आप खुद पार्टी के अंदर इलेक्शंस के बहुत बड़े हामी रहे हैं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें अचानक पार्टी आकर खड़ी हो गई है, बल्ले का निशान, उन्हें किसी भी तौर पर बचाना है, आप समझते हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था जो फैसले किए जा रहे हैं? देखिए, बात ये है कि जिस तरह का ऑर्डर पास किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो बहुत अफसोसनाक है और डिस्क्रिमिनेटरी भी है, क्योंकि जो इलेक्शन कराए गए थे वो इलेक्शन उसी तरह के थे जिस तरह के इलेक्शन दूसरी पार्टियों ने भी कराए थे। उनके इलेक्शन तो मंजूर हो गए और पीटीआई का जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उसको इन्होंने मुस्तरद कर दिया। तो यहाँ पर बड़ी वाज़े एक डिस्क्रिमिनेशन की गई है पीटीआई के साथ। ये तो मजबूरी है, क्योंकि कानूनी जरूरत है कि बगैर जो है इलेक्शन सिंबल के इलेक्शन तो नहीं लड़ा जा सकता। तो उन्होंने अब इलेक्शन सिंबल को मशरूत बना दिया है पार्टी इलेक्शन से। और मुझे ये भी बताइएगा कि सारी सूरत हाल में ये खबरें भी आई कि आपने कोई रहनुमा है पार्टी के, ज़ाहिर वो वकील भी हैं खैबर पख्तूनख्वा से, आपने अपने रिजर्वेशंस का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया इमरान खान साहब से, उनके हवाले से क्या ये दुरुस्त है? किन के बारे में? एक खैबर पख्तूनख्वा से रहनुमा है, गालिबन मरवत साहब के बारे में आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इमरान खान साहब से? हाँ जी, किया है, लेकिन ये तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। मगर क्या ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको, क्योंकि वो आके बयानात देते हैं और कहते हैं मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? नहीं, देखिए, बात ये है कि ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, मुनासिब नहीं है उनके बारे में कोई ऐसी ओपन डिस्कशन करना। वो दुरुस्त है, ज़ाहिर है आपका हक है कि आप क्या बात करना चाहें, मगर वो खुद ही पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हवाले से आकर बात कर देते हैं, उन पर भी इल्ज़ामात लगा देते हैं, शुएब शाहीन साहब पर भी लगाया। तो क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में आपकी तरफ से शिकायत की गई है कि वो लाइंस क्रॉस करते हैं? देखिए, एक तो ये है कि ये तो बहुत ही नए से कारकुन है जो हमें तो पता नहीं कि पार्टी में कभी थे नहीं, अभी एकदम कहीं से आए हैं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर। मेरे नजदीक जब तक कि किसी को वक्त के साथ आजमाया ना हो, उसको किसी अहम ऑफिस पर नहीं बिठाना चाहिए। मतलब तो फिर इस वक्त ज़ाहिर एक मुश्किल वक्त है, जिस किस्म के फैसले भी पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं वो भी नज़र आ रहा है कि पार्टी ज़ाहिर बिल्कुल कॉर्नर हुई है, मगर आप कह रहे हैं कि एक बेहतर तरीके से पार्टी को चलाया जा सकता है, बेहतर अंदाज में आगे बढ़ा जा सकता है। जाहिर है जो भी हालात हैं, हालात तो बहुत दिगरगूं हैं, लेकिन फिर भी जो मुमकिन हो सकता है उसमें जो बेहतर ऑप्शन है वही इस्तेमाल करने चाहिए। जब पार्टी आगे बढ़ रही है तो ज़ाहिर एक फैसला हुआ, वकील को पार्टी का चेयरमैन बनाया गया है, अब वही खबरें हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी कह रहे हैं कि कंसीडर किया जा रहा है कि वकला को टिकट्स दिए जाएं। आपके ख्याल में अब ये बात उसी तरीके तरफ जा रही है कि ज़्यादातर वकला ही इलेक्शन लड़ रहे होंगे ताकि उनकी गिरफ्तारियों से बचा जा सके, वो कैंपेन करें? और आपको लगता है ज़ाहिर इलेक्शन लड़ना, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन प्रोसेस एक बाकायदा एक साइंस है पूरी, वो वकला कर पाएंगे और पार्टी को इलेक्शन जिता पाएंगे? देखिए, वकला जो हैं वो पब्लिक लाइफ में होते हैं, नेचुरली उन्हीं वकला को टिकट दिए जाएंगे जो कि अपने इलाके में एक्टिव हैं और लोगों से सियासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को तो नहीं टिकट दिया जाता है, या वो दिलचस्पी नहीं रखता। जाहिर है कि वकला जो है मुख्तलिफ तहसील लेवल पर भी बार एसोसिएशन हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर भी है। ये भी सबको पता है कि कौन कौन वकला जो है एक्टिव है, पब्लिक के साथ मेल जोल रखते हैं। तो सिर्फ वकील होना काफ़ी नहीं, बल्कि उनका एक्टिव होना और लोगों के साथ मेल जोल रखना भी बहुत अहम है। मतलब और लतीफ़ खोसा साहब हों, सलमान अकबर राजा साहब हों, अगर इन शख्सियात को जिनका पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रहा टिकट देती है पार्टी, तो आपके ख्याल में ये भी मुनासिब होगा? देखिए, तो जब टिकट दिए जाएंगे तो फिर बात करेंगे ना। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं।